हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्म्स के फैट के बारे में, जो मेरी मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसके ऊपर वीडियो करिए, तो मैं आज इसके ऊपर वीडियो करने वाली हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनके पूरी बॉडी के कंपैरिजन में सिर्फ हाथों पे ही फैट आता है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, वो मैं सारी चीज़ें कंप्लीट चीज़ इसमें पूरी जो 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े बनवाना शुरू कर दें और उस चीज़ को छुपाना शुरू कर दें, ठीक है। आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करिए, उसके ऊपर क्या डाइट लेना है उसका रीज़न समझिए, डेफिनेटली उस पर रिजल्ट आएगा। सो हम कॉजेज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कारण होता है इसका। तो पहला कारण जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बॉडी कंपोजिशन। हमारे कुछ बॉडी की कंपोजिशन इस प्रकार से होती हैं जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिफिक एरिया में फ़ैट स्टोर होता है फीमेल्स में। जैसे आपने कुछ को देखा होगा कि सबसे पहले वो फेस पे फ़ैट आता है, कुछ लोगों के हाथों पे आता है फ़ैट, कुछ लोगों के बेली पे, कुछ के हिप्स पे, बट्स पे, थाइज़ पे। सो ये क्या होता है कि यहाँ पर फ़ैट जाके स्टोर हो जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है और वो फैट आपका अदर बॉडी फैट के कंपैरिजन में सबसे एंड में जाता है। यही रीज़न होता है कि फीमेल्स को मेल के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर फैट को बर्न करने के लिए। ओके, सो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि एक जगह पे जाके फैट लॉक हो जाता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगी। पहले हम 1 बाय 1 कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करूँगी। ओके, अब जो मैं रीज़न आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में फ़ैट स्टोर हो जाता है। ये एक मेल हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो मेल्स में पाया जाता है, मेल का सेक्स हार्मोन होता है। लेकिन ये हार्मोन फीमेल्स में भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब इस हार्मोन का, इस टेस्टोस्टेरोन का क्या वर्कआउट होता है, क्या फंक्शन होता है? मसल्स को बिल्ड करना, मसल्स को प्रिजर्व करना, एनर्जी मेंटेन करके रखना। सो जिन फीमेल्स के अंदर इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एकदम कम हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो हाथों में, उनके हाथों में जो फैट है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अब हम इसको कॉमन लैंग्वेज में एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं अब आपसे बात करूं ट्राइसेप्स में कितनी मसल्स होती हैं, ट्राइसेप बैराकी, ट्राइसेप हेड बैराकी, लॉन्ग बैराकी, तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। इस वजह से मैं इसको बहुत नॉर्मल वे में आपसे बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अब हम इसको इस तरह से डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके आर्म्स फैट में सपोज़ आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, ठीक है। अब आपके आर्म्स पे वो काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर फैट आया, फैट ने बोला हमको यहाँ पे जमना है। अब वो जब आपका टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, फाइट करता है, एनर्जी मेंटेन करता है। एनर्जी जब रहेगी वहाँ पर तो वो फैट को ब्रेक कर पाएगी, उसको बर्न कर पाएगी। बट जब वहाँ पर एनर्जी ही नहीं है, मसल्स ही नहीं बन रही हैं, तो फैट आता है, वो बोलता है हमको यहाँ पे जमना है। भाई साहब, दोनों में फाइट होती है और जीत कौन जाता है? फैट जीत जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे फैट जम जाता है। आप इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि फीमेल्स में बहुत कम, बहुत ज़्यादा यू कैन से गिर जाता है। उसकी वजह से भी आर्म्स में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। थर्ड हम बात करेंगे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है इस तरह के फैट स्टोरेज में डिफरेंट बॉडी पार्ट में। सो अभी हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, जिसकी बॉडी में ये एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाता है, वो अपनी बॉडी में उनकी लोअर बॉडी में फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने कई लोगों की थाइज़ देखी होगी, इसके अलावा बर्ड्स पे फैट आ जाता है, आपके बेली पे फैट आने लगता है, लोअर बेली पे। सो इस तरह के जो फैट स्टोर होते हैं वो इस हार्मोन के हाई हो जाने की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, एज भी एक रीज़न होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वेट स्टोर होने का, क्योंकि एज के बढ़ते, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, हमारा
मसल लॉस होने लगता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी स्किन को टाइट रखता है, वो भी कम होने लगता है। तो डेफिनेटली जब मसल लॉस होगा तो उसकी जगह फ़ैट लेने लगता है और फैट स्टोर होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आप को शुरू से ही फिट रखिए, आप वर्कआउट करिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, आप सबके लिए करते हैं, बट आपको भी अपने लिए टाइम निकालना है। 1 घंटा आप अगर निकालेंगे तो मोटापा, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से, स्ट्रेस, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको 1 घंटा टाइम निकालना है। आई अंडरस्टैंड हमारा जो सोशल सर्कल होता है, वीमेंस अगर 35 या 40 के बाद अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। मैं हर जगह की बात, कुछ ऐसे जो और पिछड़े दिमाग के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि फिट हो रही हैं, क्या करेंगे, किसको दिखाना है। नहीं, फिट इसलिए नहीं होना है कि किसी को दिखाना है, फिट इसलिए रहना है कि आपको हेल्दी रहना है। आप क्या इन सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के साथ जीना चाहते हैं, या इन सब चीज़ों के बिना जीना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। आपको अपने साथ सख्त होना पड़ेगा, डाइट को लेकर, वर्कआउट को लेकर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पी जाते लोग समुंदर को भी अगर वो खारा ना होता। तो अपने साथ सख्त बनिए, जो भी आपके हिंड्रेंस हैं उसको पार करिए और अपने डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। और मेरे साथ तो बने ही रहिए, मैं तो आपको गाइड करती रहूँगी, किसी ट्रेनर के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को देखिए, मेरी वीडियोस देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वर्कआउट के साथ भी मैं अपलोड करती हूँ। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेने से भी फैट गेन होता है। तो प्लीज़, अगर देखो, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। सब स्ट्रेस लेके बैठ जाएं तो फिर सब बॉल जैसे हो जाएंगे, क्या गेंद जैसे गोल गोल। मजाक कर रही हो। सो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। स्ट्रेस से भी आपका बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप से, स्ट्रेस से, इन सब चीज़ों से भी वेट गेन होता है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वर्कआउट के वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ सोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो फैट स्टोरेज हो रहा है बॉडी में, ये कम हो जाए। ठीक है। सो इसमें हमें अपने मील में हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं तो अपने बॉडी वेट को आप पॉइंट 6 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है, आपको उतना प्रोटीन पूरे दिन में कंज्यूम करना है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है कि हम, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के चक्कर में फैट भी ठूसे जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो सोर्स है, हम जहाँ से प्रोटीन ले रहे हैं या फाइबर ले रहे हैं, उसमें कितनी परसेंटेज आपके फ़ैट की है। सो बेटर आप कुछ खाने से पहले या अपना डाइट चार्ट बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। मैं एक अभी वीडियो करने वाली हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि लो फैट प्रोटीन ये डाइट क्या होती हैं, तो उसमें आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अभी भी थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आप दाल ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, न्यूट्रेला ले सकते हैं। ये सब, इसमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा कार्ब्स तो दाल में होती है, बट फैट उतना नहीं होता है। ठीक है। सो ये आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। यहाँ पर आप एग्स ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, आपको प्योर प्रोटीन इसमें मिलेगा 0 फैट के साथ। सो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, अपने मील में ऐड करिए। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप सैलेड लें। आपकी आधी प्लेट का, आपकी 1/4 प्लेट आपकी सैलेड से ही भरी होनी चाहिए। यार, इतना टेस्टी सैलेड इंसान बना के खा सकता है ना, जिससे उसको रोटी चावल ये सब खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो एक टाइम तो सैलेड से ही पेट भर ले। दही मिला लो, बहुत सारा प्याज, टमाटर और ये पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये सब काट के, मशरूम उबाल के उसके अंदर 1 पैकेट दही का डाल दिया और हल्का सा आपने काली मिर्च और इसका ये स्प्रिंकल कर दिया गार्लिक का सीजनिंग से, उसके अंदर आप उसको खाइए। देखिए, आप भूल जाएंगे बाहर की चाट भी खाना। ठीक है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की, दूसरे सोल्यूशन की, जो कि है वर्कआउट में मैंने सारी जो भी मसल्स हैं हमारे हाथों के फैट को रिड्यूस करने में जो हेल्प करेंगी उनको फोकस करते हुए कुछ वर्कआउट सेशंस शूट किए हैं, वो भी मैं अभी आगे ऐड कर दे रही हूँ वीडियो में, तो आप उसको देख के आप ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, और इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। 3 सेट करने हैं 12 रैप्स। Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. 3 सेट करने हैं 12 रैप्स। Let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, thinking that I'm too pop, getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me, giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop, I'm motivated by enemies, setting up shop. 3 सेट करने हैं 12 रैप्स। Non-stop, what they call incessantly, then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with all gotten soul, so stop, drop and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know, or is it? 3 सेट करने हैं 12 रैप्स। So get rockin' up. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried. 3 सेट करने हैं 12 रैप्स। I ain't never slowing down, keep on going till I'm found. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection, too filled for recollection, so we're losing. अभी मैं एक डाइट की भी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, आप वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो दैट हम उसके क्या रीज़न है किस वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है तो उसको और बेहतर कैसे करा जा सकता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेट्स रैप अप द वीडियो, बहुत बड़ा भी हो रहा है शायद। सो आप ये जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करिए, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। ओके फ्रेंड्स, एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे और है, चाहे मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब मत करिए, चाहे मेरी वीडियोस फॉरवर्ड मत करिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप हम सभी के घर के बाहर इस टाइम में तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके अलावा वैसे भी नॉर्मली भी डॉग्स होते हैं जिनका कोई ध्यान नहीं रखता है, सो एटलीस्ट घर में जो खाना बच जाता है उसको डस्टबिन में ना डाल के आप उसको डॉग्स को दीजिए, डॉग्स को फीड करिए। ट्रस्ट में आप एक दिन करिए, आपको इतना अच्छा फील होगा ना, एक जो अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से जो एनर्जी आपको आएगी, वो एनर्जी कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने किसी को दिया खाना, किसी डॉग को खाना दिया कि नहीं दिया। ठीक है, ओके, बाय बाय।